एक साथ 3-3 एग्ज़ाम का नोटिस, 2 पल का भी चैन नहीं है इन सबको। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी तो सिर्फ़ एग्ज़ाम ही कराने के नाम से जानती है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्पेशली तो बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 5 जो कि 2023 से 27 वाले सेशन का है। तो उनका एग्ज़ाम नोटिस भी जारी हो गया कि किस दिन अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फ़िलहाल मैं अभी आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे और भी अदर, एक तो 2023 से 27 का है, दूसरा है पीजी के रेगुलर स्टूडेंट सेमेस्टर थर्ड का, और 2024 से 26 के स्टूडेंट का भी सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है ना 2023 से 27 वाले, तो हम सबका जो है वो एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम प्रोग्राम फॉर यूजी सेमेस्टर 5 2023 से 27 2025 की एग्ज़ाम की शेड्यूल डेट आ चुकी है। एक सेकेंड, देखिए ये रहा हम लोगों का एग्ज़ाम प्रोग्राम कि किस दिन से हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। देख लीजिए, बिल्कुल आज का ही 31 तारीख का ये ताज़ा खबर है, और इस ताज़ी खबर में लिखा गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 5 के हैं उनका जो सेशन 2023 से 27 है, तो उन सभी का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। अब आप अपना देख लीजिए कि कौन से डेट में हम सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उनका जो पहले से टाइम रहता था वही टाइम है। बस यहाँ पर डेट 1 तारीख देख लीजिए, यानी कि ठीक 1 मंथ के बाद हम सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 4 एग्ज़ाम हमें दिया गया है। मेजर कोर्सेज़ 2 दिया गया है, 1 और 2 तारीख को मेजर कोर्स है, और माइनर कोर्स हमें 4 और 5 को देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे ना कि इंटर्नशिप का तो कहीं पे एग्ज़ाम का दिया हुआ ही नहीं है। सो इसमें क्या होगा ना कि इंटर्नशिप का एग्ज़ाम हम लोग का पहले ही ले लिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले 1 तारीख से पहले ही इंटर्नशिप का एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इंटर्नशिप का नामो-निशान नहीं है। ठीक है ना? तो इंटर्नशिप का एग्ज़ाम हम लोगों के इंटर्नशिप जब हम लोग कर रहे होंगे, उसी के दौरान मैं अभी आपको आगे दिखा देती हूँ कि कैसे मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, तो वही साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट का भी वही सारा चीज़ डेटा है। 1 और 2 को मेजर पेपर है, और 4 और 5 को माइनर पेपर है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इंटर्नशिप का, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे ना, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम पे वहाँ पे हमारा 2 पेपर मेजर था, है ना? यही बात है ना? 1 सेकेंड। हाँ जी, 2 पेपर मेजर था, यहाँ पर तो 3 पेपर शो हो रहा था, लेकिन 2 ही पेपर मेजर का होगा एग्ज़ाम, और 2 पेपर हमारा माइनर था, और एक साथ-साथ इंटर्नशिप का भी था। तो इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा? तो एग्ज़ाम अभी इसका होने वाला है। कब होगा देखिए, क्योंकि मैं ये नोटिस आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नोटिस यहाँ पर, चूँकि ये जो सूचना थी वो 30 तारीख को आई थी। ठीक है, और ये सेमेस्टर 5 के जो भी इंटर्नशिप का कोर्स हो रहा है, 100 अंक का है ये भी। ठीक है, 100 नंबर का ये भी इंटर्नशिप का पेपर रहने वाला है, और ये किस तरीके से इसका होने वाला है। देखिए ये डेट भी बता दी है यहाँ पे कि कब से कब तक आपका होने वाला है। देखिए इस नोटिस में जो मैंने मतलब बालाजी के जितने भी बालाजी में अप्लाई किए थे, तो उनका ये बता दिया गया था कि मतलब कि एड्रेस यहाँ पर वो बता दिया है, और इंटर्नशिप के संबंध में ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है यहाँ पर। वहीं साथ-साथ ये चीज़ें लिखी गई है कि कैसे आपको 100 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एनईपी के अकॉर्डिंग 100 अंकों का होगा परीक्षा, जो कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन इस प्रकार के रूप में दिया जाएगा। पहला तो आपको अटेंडेंस, यानी कि 7 से लेके जो 12 तारीख तक बोल रहे हैं कि हम 7 से 12 तारीख के बीच में इंटर्नशिप कराएँगे ऑफ़लाइन, तो वो ज़रूरी है कि सभी को प्रेज़ेंट रहना है उस डेट पे। ठीक है, अगर आप प्रेज़ेंट नहीं रहते हैं तो फिर आपको एब्सेंट भी कर दिया जाएगा। ऐसे तो मैं आगे पढ़ के दिखाती हूँ। फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस उसमें किस तरीके की है, मतलब कि आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, मीन्स आपकी एक्टिविटीज़ कैसी है उस इंटर्नशिप में, जो भी सिखाया जा रहा है आप उस चीज़ को गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें वो परफ़ॉर्मेंस चेक करेंगे, और उसके हिसाब से वो मार्क्स देंगे। ठीक है, फिर है रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन, जो भी वो बनाने के लिए देंगे, मतलब कि मे भी हो सकता है एग्ज़ाम में बनाने के लिए वो जो भी देंगे रिपोर्ट को, प्रेजेंटेशन को, तो अब आपको उसमें कितना अच्छा मार्क्स आता है, इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन पे यहाँ पर लिखा गया है सभी विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप 5वें सेमेस्टर में करना अनिवार्य है। यदि कोई विद्यार्थी इंटर्नशिप नहीं करता है तो उस विषय में उसे एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। इंटर्नशिप से
संबंधित सभी दिशा निर्देश समय समय पर कॉलेज द्वारा ही आपको सारी सूचना मिलेगी। याद रखिएगा, यदि आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं तो आपको इंटर्नशिप में एब्सेंट लगा दिया जाएगा। मे बी फर्दर आपको 6th सेमेस्टर में हो भी सकता है इंटर्नशिप, या नहीं भी हो सकता है, इसकी क्लैरिफिकेशन अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। इसलिए सेमेस्टर 5 में ग्रुप में रह के कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके नीचे और भी कुछ लिखा गया है, उसके नीचे लिखा गया ये सारी चीज़ें पंजीकरण की सुविधा में कुछ अगर दिक्कत हो रहा है तो वो बताया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे। और ये सारी काम की चीज़ें नहीं है, काम की चीज़ें यहाँ पर है। कोर्स चयन एवं परीक्षा प्रक्रिया यहाँ पे लिखा गया, यानी कि जो कोर्स चयन है, यानी कि 7 ऑप्शन दिया गया था ना हम सभी को, डिजिटल लिटरेसी का, फाइनेंस लिटरेसी का, हेल्थ केयर का, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का था, एंड और भी था। तो इन सारे 7 में से आप अपना चुनना है आपको, ठीक है। आप अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार अपने कोर्स का चयन कर सकते हैं। प्रत्येक कोर्स की कक्षा अलग अलग होगी, मतलब कि प्रत्येक कोर्स जो भी, जैसे कि मान लीजिए आप डिजिटल लिटरेसी ले रहे हैं या फिर हेल्थ केयर ले रहे हैं, तो हेल्थ केयर का अलग होगा ना, उसमें हेल्थ से रिलेटेड जो भी हाइजीनिक वगैरह होगा वो चीज़ें सिखाया जाएगा, तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होगा, मतलब उनकी जो क्लासेस होंगी वो अलग होगी। अगर कोई डिजिटल लिटरेसी ले रहा है तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड उन सभी का डिपार्टमेंट अलग होगा, तो उन सभी के रिपोर्ट, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें अलग बनानी होंगी, करनी होंगी। और हेल्थ केयर वाले के अलग होंगे, ठीक है। कोई स्किल डेवलपमेंट का लिया है तो उनका अलग होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सभी की कक्षा जो होगी वो अलग होगी। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी कक्षाएं पूर्ण करें। कौन सा कक्षा पूर्ण करना है, मतलब कि जब आप बालाजी वाले में अप्लाई करते हो, बालाजी संस्था में, तो उसमें आपको ऑनलाइन कुछ कोर्स करने को, कंप्लीट करने को मिलता है। वो बहुत ज़रूरी है, सारे स्टूडेंट को वो कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर आपको उसमें असाइनमेंट वगैरह भी मिलता है, तो वो असाइनमेंट वगैरह भी ले लेना है आपको। जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ऑफलाइन कक्षाओं में भाग भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यानी कि जो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे उसी क्लासेस के दौरान ही बता दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ इन्होंने लिखा है। परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत ही आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा इसका मतलब कि हम ये इतना समझे कि ये 1 मंथ के अंदर हमारा इंटर्नशिप का एक पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा। कोर्स भी हम लोग कर लेंगे और पेपर भी हो जाएगा, एंड उसके बाद 1 तारीख से हमारा जो मेजर और माइनर पेपर का, जो कि सेंटर पे जाके देना है, वो देना पड़ेगा। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहीं पे जो कोर्स ऑनलाइन वाला था वो इस तरीके से था, ठीक है, कि आपको ये कंप्लीट करना है, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप लिए हैं, हेल्थ केयर लिए हैं, जो भी लिए हैं, आपको ये कंप्लीट कर लेना है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा है, मेरा भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें आपको ये टॉपिक चेंज करके देखना पड़ेगा, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाए और कंप्लीट आपका यहाँ पर पास स्कोर लिखा जाए, 100% स्कोर लिखा जाए। तो मैं भी इसे अभी अपना टॉपिक चेंज करके उसके बाद इसको कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इसे कंप्लीट कर लीजिए इस टास्क को, उसके बाद फिर ऑफलाइन क्लासेस करेंगे, ठीक है। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।